आज बहुत कुछ नया है। दिवाकर का दीदार नया सा है। पंछियों की उड़ान नई सी है। देखो जरा, नए ढंग से इठलाती जलधाराएं भी तो नई सी है। समंदर की लहरों में नयापन है। भक्तों की भक्ति का अध्याय भी नया है। जिंदगी में नई सी मुस्कान बिखरी है। बीते साल को पीछे छोड़ नया साल बहुत कुछ नया लेकर आया है। 2020 ने हमें कोरोना जैसी घातक बीमारी के बीच जिंदगी जीना सिखाया है और 2021 ने हमें अपनाया है। तो आइए खुलकर जिए 2021 नई उमंग के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नए से नएपन के साथ। स्वागतम 2021। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। साल 2020 की विदाई हो चुकी है और नई आशा और नई उम्मीद के नए साल 2021 का आगाज हो चुका है। IBC 24 परिवार सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता है। इस कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, देश में सुख समृद्धि का वास हो। नए साल का नया सूर्योदय देश और दुनिया में सुख शांति लेकर आए। साल 2020 कई मायनों में लोगों के लिए काफी खराब रहा। साल 2020 ने दुनिया को वो सब दिखाया जिसकी कभी किसी ने कामना नहीं की थी। दुनिया को कोरोना महामारी जैसी घातक बीमारी की चुनौतियों से जूझना पड़ा, लेकिन हर हालात, हर परिस्थिति इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती जरूर है। 2020 भले ही चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन बहुत कुछ सिखा कर भी गया और इसी आधार पर हम नए संकल्प, नई उम्मीद और नई आशा के साथ नए साल 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। उम्मीदों का ये सूर्योदय यही संदेश लेकर आया है। तो सूर्य, इसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज का नया सवेरा। सूर्य इस ब्रह्मांड में साक्षात देवता हैं जिनके हम दर्शन करते हैं। आंखें खुलते ही हम सूर्य नारायण का नमस्कार करते हैं। नए साल की नई सुबह का नया सूरज भी आशाओं और आकांक्षाओं का संदेश लेकर आया है। सूर्योदय की तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि सवेरा आपके जीवन की शुरुआत है। सूर्य की चमक जिंदगी की प्रेरणा है। सूर्य का तेज हमारी ऊर्जा है। सूर्य हमें सिखाता है कि जो अस्त होता है उसका उदय भी होता है। तो ये तस्वीरें सुबह के सूर्योदय की है। नए साल के स्वागत के लिए लोगों ने सबसे पहले सूर्य नमस्कार किया, सूर्य की आराधना की और अलग अलग जगहों पर जाकर उगते हुए सूरज को उन्होंने देखा है। नए साल के साथ नई प्रेरणा लेकर सूर्य लोगों को नई उमंग दे रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं समंदर किनारे सूर्य नारायण के दर्शन करते हुए, उनकी आराधना करते हुए लोग हैं। सूरज ने हरदम नया सा हो जाने का संदेश दिया है और सूर्य हमें सिखाता है कि जो अस्त होता है उसका उदय भी होता है। ये हावड़ा ब्रिज की तस्वीरें जहां लोग पहुंचे, उगते हुए सूर्य की आराधना लोगों ने की है और सुबह का सूरज उम्मीदों की किरण लेकर आया।
तो नए साल का नया सवेरा कुछ ऐसा था। लोगों ने सूर्य नारायण के दर्शन किए हैं और लोग मंदिर भी पहुंचे। सबसे पहले आपको बनारस की तस्वीरें दिखाते हैं जहां गंगा आरती की गई है। ये तस्वीरें बनारस की है और इससे अच्छा शुभ संकेत और सुखद तस्वीर कौन सी हो सकती है जब मां गंगा के घाट पर आरती की गई है। तो ये तस्वीरें बनारस की है जहां गंगा आरती की गई। नए साल का स्वागत कुछ इस तरीके से किया गया है। अमृतसर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्वर्ण मंदिर में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालु उमड़े हैं। 2021 का स्वागत करने के लिए स्वर्ण मंदिर अमृतसर में श्रद्धालु उमड़े, अरदास उन्होंने लगाई है और नज़ारा दिव्य है। स्वर्ण मंदिर में आप भक्तों की भीड़ देख सकते हैं। कितनी बड़ी संख्या में भक्त अरदास करने पहुंचे। नए साल में लोगों ने यही कामना की है कि ये साल सभी के लिए शुभ हो। बाबा महाकाल की ये तस्वीरें, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बड़ी संख्या में लोग महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। सुबह की ये तस्वीरें आपको भस्म आरती की दिखा रही हैं। ओमकारेश्वर की ये तस्वीरें हैं जहां खंडवा में ओमकारेश्वर में श्रद्धालु जुटे, भक्त जुटे। भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे। नए साल में लोगों ने महादेव के दर्शन किए और प्रथम पूज्य भगवान गणपति के दर्शन करने भी लोग पहुंचे। खजराना गणेश के दर्शन नए साल में आप कर सकते हैं। IBC 24 आपको घर बैठे भगवान के दर्शन करा रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। खजराना गणेश मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। प्रथम पूज्य भगवान गणपति की पूजा अर्चना करने पहुंचे लोग। चिंतामण सिद्ध गणेश मंदिर सीहोर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिव्य रूप है भगवान गणपति का, जहां लोगों ने चिंतामण गणेश मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, आराधना की और भगवान गणपति से सुख समृद्धि की कामना की है। इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। विक्रमादित्य ने इस मंदिर को बनवाया था। और ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के राजिम की है। कुलेश्वर महादेव, सीता माता ने कुलेश्वर महादेव शिवलिंग को अपने हाथों से बनाया था और ये इतिहास का ऐसा साक्षी मंदिर है जो त्रेता युग से विद्यमान है। और नए साल में भक्त यहाँ भगवान के दर्शन करने पहुंचे। रायपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर, भगवान श्री राम के दर्शन करने लोग रायपुर के VIP रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे और भगवान राम के दर्शन किए। भगवान राम आस्था के प्रतीक। मां दंतेश्वरी के दर्शन करने लोग पहुंचे। दंतेश्वरी माता के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे। आस्था की जोत जली, लेकिन नए साल के स्वागत के लिए लोग पर्यटन स्थलों पर भी पहुंचे। तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाते हैं समंदर किनारे की। पुरी की तस्वीरें हैं जहां पुरी में लोगों ने नए साल का स्वागत किया। बीच पर सुबह से ही लोग जुटना शुरू हो चुके थे और पुरी में लोगों ने स्वागत किया नए साल का कुछ इस तरीके से उमंग के साथ लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। ये भेड़ा घाट का सुंदर दृश्य है, जबलपुर का सुंदर दृश्य, जहां धुआंधार जलप्रपात के मनोरम नज़ारे देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे। मां नर्मदा की कलकल बहती जलधारा यही संदेश दे रही है कि जीवन ऐसे ही सरल सुगम है। और ये तस्वीरें मुंबई की हैं, मुंबई की ये तस्वीरें हैं जहां पक्षियों की चहचहाहट देखते ही बन रही है। प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आस्था की डुबकी लोगों ने लगाई। नए साल में त्रिवेणी संगम पर लोग जुटे और बेहद खूबसूरत ये नज़ारा। सुबह सुबह नए साल के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग त्रिवेणी संगम पर जुटे।
पक्षियों की चहचहाहट अलग संदेश दे रही है। जंगल सफारी की सैर लोगों ने की है। नए साल में जंगल सफारी की सैर की, जानवरों को निहारने के लिए लोग पहुंचे। बेहद खूबसूरत रायपुर का ये जंगल सफारी, जहां बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। दो 2021 का स्वागत हो चुका है। लोग अपने अनुभव भी साझा कर रहे हैं कि 2020 ने क्या कुछ सिखाया और 2021 में क्या वो संकल्प लेने वाले हैं। आइए आपको सुनवाते हैं। बहुत अच्छा लगा सनराइज देख के और बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी मिली। ये कि 2020 जितना भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्स लेके आया था, 2021 उतना पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है कि नहीं, कोरोना इस बार तो खत्म होगा, यहाँ पे इस सब का एंड है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरा साल खराब चला गया अपना इस साल, तो ये वाला ईयर बहुत अच्छा जाए, बस यही चीज़ थी। इस वजह से सुबह आए थे यहाँ जी। यहाँ संगम पे इसलिए घूमने आया है, साल का पहला दिन है और उगता हुआ सूरज देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं सिर्फ गंगा माँ से यही कामना करने आया हूँ कि हे माँ, जो हमारा बीता हुआ साल जिस तरह से निकला है, उस तरह से ये जो नया साल है इस तरह से ना निकले। हम यहाँ पे आए हैं कि परमात्मा सब ते मेहर भरिया हथ रखे। असीं इत्थे आए हैं, परमात्मा सब दा भला करे, नवा साल सब दा खुशियां भरिया होवे। नए साल की बहुत खुशी है और बाबा के आशीर्वाद लेने मैं रायपुर से और मेरा भाई दिल्ली से आया हुआ है और आशा करते हैं कि बाबा के आशीर्वाद से सबसे बड़े ये पैंडेमिक जो कोरोना है ये इस साल गायब हो और सभी जाति के सभी लोग सुखमय जीवन व्यतीत करें, ऐसी अभिलाषा करता हूँ। नए साल की पहली सुबह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बनी। सुबह सुबह जब कामगार काम के लिए चावड़ी पहुंचे तो यहाँ श्रमिकों ने अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर बहुत वे उत्साहित हुए। फिर मुख्यमंत्री ने सभी का मुंह मीठा कराया, उन्हें शॉल भेंट की और नव वर्ष की हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमवीर हमारे हाथ हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से छत्तीसगढ़ को सृजित किया है। विकास की ये बुलंद इमारत जो दिखती है उसकी नींव भी श्रमवीरों ने तैयार की है और इमारत भी उन्होंने ही खड़ी की है। इसे अपने प्रयत्नों से और बुलंद करना है। मुख्यमंत्री ने कहा श्रमिक ही विकास की नींव होते हैं। जैसा कि बीएसपी के मुख्य द्वार पर लिखा है, श्रममेव जयते। आपसे बातचीत करूं, हमारे ग्रंथों में लिखा है सत्यमेव जयते, हमारे बीएसपी में लिखा है श्रमेव जयते। देश के निर्माण में हमारे मजदूरों का हाथ है, इसलिए आज सुबह की शुरुआत का निश्चय आपके साथ करने का लिया। कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे और आप तस्वीरें जो देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने खुशियां बांटी हैं, लोगों को वितरण किया है, नए साल में भेंट दी है लोगों को। श्रमिकों के बीच पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आज श्रमिकों के बीच आकर नए साल की शुरुआत जो श्रमवीर हैं उनको सम्मानित किया गया, क्योंकि देश के नवनिर्माण में श्रमिकों का योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इसीलिए भिलाई स्टील प्लांट के जो मुख्य द्वार है वहाँ पे श्रम एव जयते लिखा गया है, तो श्रम की महत्ता कभी समाप्त नहीं होगी और इसीलिए दिन के नए साल की शुरुआत श्रमिकों के बीच। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयरपोर्ट के पास स्थित पंचशील नगर में रहने वाले गरीबों के साथ नया साल मनाया। सीएम ने 4 परिवारों से मिलकर उनकी हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। पैरालिसिस से जूझ रही द्वारकाबाई इंगले ने सीएम को अपने घर पाकर खुशी व्यक्त की। सीएम ने उनके इलाज का खर्च वहन करने की बात कर उनके घर चाय भी पी। सीएम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सबसे पीछे और सबसे नीचे वालों को सामने लाना बीजेपी का लक्ष्य है। इस कारण साल के पहले दिन सीएम उनसे मिलने पहुंचे। सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान सीएम ने गंभीर बीमारी से ग्रसित 4 साल के आदित्य के इलाज के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की। वहीं कल्याणी दीपाली तेलंग को आर्थिक सहायता और विधवा पेंशन सिलाई मशीन देने की बात की। इसके साथ दिव्यांग शुभांगी कामले को लैपटॉप और ट्राइसाइकिल भी दी गई है। पूरे प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं। पहले दिन इंदौर में हूं और इंदौर में तय किया अपने उन भाई बहनों के बीच जाऊंगा जो गरीब भी और किसी न किसी कारण परेशान हैं। कोरोना काल में
एक बहन कल्याणी हो गई, पति नहीं रहे, उस बहन से मिल के आया हूँ, उसकी आजीविका का प्रबंध किया है। एक बेटी दिव्यांग है, उससे मिल के आया हूँ। एक बेटा भी दिव्यांग है, उससे मिल के आया हूँ। उनके जीवन की गाड़ी ठीक चले, इसका प्रबंध किया है। इंदौर को आज न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर बड़ी सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला उन्होंने रखी है। सीएम शिवराज सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस प्रोजेक्ट के तहत देश के 6 शहरों में किफायती तकनीक से मकान बनाए जा रहे हैं। इस समारोह में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। ये 6 प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का उत्तम उदाहरण है। ये प्रोजेक्ट आधुनिक तकनीक और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन का समय कम होगा और गरीबों के लिए ज्यादा सस्ती और आरामदायक घर तैयार होंगे। वहीं सीएम शिवराज ने भी कहा कि वो सभी आवासीय प्रोजेक्ट्स को समय सीमा के भीतर पूरा कर लेंगे। 2022 तक अपना पक्का मकान हो। आज से अलग अलग साइट्स पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है। साथियों, इंदौर में जो घर बन रहे हैं वो उनमें ईंट और गारे की दीवारें नहीं होगी, बल्कि प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम इसमें इस्तेमाल होगा। साल भर में 1000 मकान बनाने का लक्ष्य है। अगली 26 जनवरी के पहले इस काम में ये सफलता पाने का इरादा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 378 नगरीय निकायों में अब तक 7,24,000 से अधिक आवास हमारे स्वीकृत हो चुके हैं। 3 लाख आवासों का काम हमने पूरा कर लिया है और 2 लाख से अधिक आवासों का काम प्रगति पर है। मैं मध्य प्रदेश की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शेष बचे आवासों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर हम निश्चित समय सीमा में पूरा कर लेंगे। इंदौर शहर में नए साल का आगाज प्रथम पूजन भगवान गणपति की आराधना के साथ शुरू हुआ। इंदौर शहर के 286 साल पुराने खजराना गणेश मंदिर में रात 12 बजे महाआरती के लिए श्रद्धालु जमा हो गए। मंदिर जय गणेश के जयकारों से गूंज उठा। भक्तों की सुविधा के लिए खजराना मंदिर रात भर खुला रहेगा। सुबह सुबह श्रद्धालु अपने परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि की प्रार्थना करने मंदिर पहुंचे। IBC 24 की संवाददाता शालिनी हाडिया ने जायजा लिया सुप्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर का। 2020 का आज अंतिम दिन है और इसी के साथ फिर नए साल का आगाज हो जाएगा। हर कोई इस बार कोरोना महामारी की बुरी यादों को दूर करके चाहता है कि नया साल बेहतर बने। मैं इस समय मौजूद हूँ मिनी मुंबई में और यहाँ पर बेहद खास हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र होता है क्योंकि बड़े धार्मिक स्थल यहाँ पर है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि खजराना गणेश मंदिर में इस बार भक्तों का जो तांता है वो बहुत ज़्यादा लगने वाला है और इसी के चलते आप देख सकते हैं कि खजराना गणेश मंदिर में बेहद खूबसूरत प्रतिमा का श्रृंगार भी किया गया है और आने वाले 24 घंटे में यहाँ पर भक्तों का जन सैलाब रहने वाला है। ऐसे में कोरोना काल भी चल रहा है, इसलिए माकुल व्यवस्थाएं की गई है। पंडित जी हैं भट्ट साहब, उनसे समझते हैं इस बार कोविड भी है और नए साल का जश्न भी रहेगा, किस तरह की तैयारियां हैं? यहाँ पे कोविड को देखते हुए सारी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पे स्टेपिंग से 20 फीट दूरी से भगवान जी के दर्शन करेंगे। हर भक्त अपना मास्क लगा के आएंगे और अपनी जो गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे। बप्पा का किस तरह से श्रृंगार होने वाला है? विशेष श्रृंगार इस बार कितना ज़्यादा आकर्षित रहेगा? भगवान जी का श्रृंगार होगा, विशेष श्रृंगार किया जाएगा और यहाँ पे विद्युत सज्जा भी की गई है और भगवान जी का अभिषेक करने के बाद उनका श्रृंगार किया जाएगा। उसके बाद दर्शन चालू करेंगे। अच्छा, लोगों को किस तरह की दूरी, क्योंकि भगवान के दर्शन भी करना है, बड़ी संख्या में भी पहुंचेंगे, इस दौरान कैसे मेंटेन किया जाएगा? यहाँ पे स्टेपिंग की तैयार की है हमने लकड़ी की, उसके ऊपर से 20 फीट दूर से भगवान जी का दर्शन करेंगे। हर भक्त अपना मास्क लगा के आएंगे और 4-5 फीट की दूरी पे लाइन से दर्शन करेंगे।
तो देखिए, खजराना गणेश मंदिर बेहद प्रसिद्धि है, देश भर में एक अलग ही छाप ये छोड़ता है और यहाँ से कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से जितनी भी मुरादें मान ली जाती है वो पूरी होती है। यही एक बड़ी वजह है कि इंदौर शहर और आसपास के प्रदेश के अंदर से खास तौर पर नए साल या 31 पर यहाँ पर जन सैलाब देखने को मिलता है और हर कोई भक्तिमय माहौल में नजर आता है। कैमरा संतोष जिठवान के साथ शालिनी हारिया, IBC 24 इंदौर। कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। अब कोरोना के नए स्ट्रेन से दुनिया दहशत में है। हालांकि वैक्सीन भी आ चुकी है, देश में ड्राई रन भी चल रहा है और जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होगा। ऐसे में IBC 24 आप सभी से अपील करता है कि जब तक वैक्सीनेशन ना हो जाए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मास्क पहनिएगा, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं।